हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे इस क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। तो सबसे पहले व्हाट आर द क्रिस्टल लैटिस? ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। जो हमने पिछली क्लास में किया था कि क्रिस्टल्स क्या हैं, जहाँ पार्टिकल्स का एक वेल ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर, तो वो जो अरेंजमेंट बनता है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस, ये आपका क्रिस्टल लैटिस है। इसमें आपके जहाँ जहाँ भी पार्टिकल्स हैं इनको हम लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोलते हैं। जैसे इसमें दिखा रखा है, हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल है, सेंटर में पार्टिकल दिखा रखा है फेस के, तो ये सारे इसके लैटिस पॉइंट है। एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। तो इस क्रिस्टल लैटिस में फिर आपकी एक स्ट्रक्चर ऐसी थी जो बार बार रिपीट होती है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूनिट सेल। जैसे कि शेडो में दिखा, इसमें शेडो पोर्शन जो दिखाया गया है, डार्क कलर पोर्शन दिखाया गया है, ये एक यूनिट सेल है। दिस इज द रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन टू प्रोड्यूस द कंप्लीट स्पेस लैटिस। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीट ओवर एंड अगेन एंड प्रोड्यूस द कंप्लीट लैटिस साइट इज कॉल्ड यूनिट सेल। जैसे कि आपकी एक दीवार होती है, दीवार के अंदर एक रिपीटिंग यूनिट होती है ईंट, जो बार बार रिपीट होगी और एक कंप्लीट दीवार को बनाती है। तो उसी तरह जो हमारा लैटिस होता है, लैटिस के अंदर भी एक रिपीटिंग यूनिट होती है जिसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। इस यूनिट सेल की बेसिकली 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वन एज लेंथ और दूसरा एंगल्स बिटवीन द एजेस। तो जैसे ये आपकी क्रिस्टल लैटिस है, इस क्रिस्टल लैटिस में एक ये यूनिट सेल है। इसमें आपके एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, और इसमें आपके एज लेंथ है ए बी और सी। पैरामीटर्स हैं यूनिट सेल के, और इन्हीं पैरामीटर्स के बेस पर हमारे जो क्रिस्टल लैटिस हैं 7 तरह के होते हैं। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस ऑन द बेस ऑफ यूनिट सेल्स पैरामीटर्स। क्रिस्टल लैटिस आर ऑफ 7 टाइप्स। फर्स्ट इज क्यूबिकल या क्यूबिक, सेकंड टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक एंड hexagonal. These are the 7 types of crystal systems on the basis of their edge length and angles between the edges. तो ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, देखते हैं इसमें। तो जैसे पहला है आपका क्यूबिक। क्यूबिक में अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों ही 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, और एज लेंथ जो है तीनों इक्वल होंगी ए बी और सी। टेट्रागोनल, इसमें आपके अल्फ़ा बीटा गामा 90 के ही रहेंगे, लेकिन ए और बी इक्वल होंगे, सी की लेंथ ए और बी के इक्वल नहीं होगी। तीसरा इसमें आपका ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में आपका ए बी सी तीनों ही डिफरेंट लेंथ्स होंगी, और अल्फ़ा बीटा गामा लेकिन तीनों 90 डिग्री के होंगे। जैसे यहाँ पर हमने जो आपको यह यूनिट सेल दिखा रखी है, उसमें आपको ये जो आपकी यूनिट सेल थी पिछली स्लाइड के अंदर, इसमें तीनों लेंथ इक्वल डिफरेंट हैं, ए बी और सी तीनों डिफरेंट हैं, और अल्फ़ा बीटा और गामा ये इनके बीच के एंगल है, तीनों 90 डिग्री के एंगल हैं। तो ये ऑर्थोरोम्बिक है आपकी। तो ऑर्थोरोम्बिक के बाद नेक्स्ट अब आ जाती है इसके बाद आपकी इसमें मोनोक्लिनिक। ए बी और सी तीनों डिफरेंट होंगी इसमें भी, लेकिन जो एंगल्स है अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री के होंगे, लेकिन बीटा इसमें 90 डिग्री का नहीं होगा। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में आपका ए और बी इक्वल होंगे, लेकिन सी इक्वल नहीं होगी, और गामा जो एंगल है वो 120 का हो जाएगा, बाकी अल्फ़ा और बीटा 90 के ही रहेंगे। रोम्बोहेड्रल, ए बी सी इक्वल, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक, नथिंग इज इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा, विच आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो 7 तरह के हमारे क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड देयर एंगल्स बिटवीन द एजेस। इसके बाद इसमें हमारी आ जाती हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल है। अब क्यूबिक यूनिट सेल की हमें टाइप करनी है, तो क्यूबिक यूनिट सेल की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पर हैं उसके बेस पर हमारे क्यूबिक यूनिट सेल की टाइप है। तो उसमें सबसे पहले है आपकी
प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, जिसको हम एससीसी भी बोल देते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल होती है आपकी ए यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल और एससीसी। इसको हम ज़रा बना के देखेंगे। सॉरी, नोट में आपको बना के दिखाएंगे कि एससीसी होती क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये आपकी एक यूनिट सेल है, इसको आप बनाएंगे। तो इस यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। यहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे सिर्फ कॉर्नर्स पे। सच टाइप ऑफ यूनिट सेल्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल और एससीसी। एससीसी सिंपल या प्रिमिटिव। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आपका आता है बीसीसी या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आर द यूनिट सेल्स इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज अदर पोजीशंस। कॉर्नर पर तो पार्टिकल्स होंगे ही, कॉर्नर से अलग दूसरी पोजीशंस पर पार्टिकल भी होंगे। अब दूसरी पोजीशंस क्या क्या होंगी? दूसरी पोजीशंस के बेस पर ये आपके 3 टाइप की हैं। एक है बॉडी सेंटर्ड, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द क्यूब। फेस सेंटर्ड, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट corners as well as center of each face. And end centered, particles are present at the corner and the center of 2 opposite face. Any 2 opposite face, कोई भी 2 opposite face हो सकते हैं। ये आपकी एससीसी है जिसमें पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर दिखाए गए हैं। ये आपकी बीसीसी स्ट्रक्चर्स है जिसमें बॉडी सेंटर्ड, पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो हैं ही, कॉर्नर के साथ साथ एक पार्टिकल पूरी क्यूब के सेंटर में भी है। और उसके बाद नेक्स्ट जैसे आपकी एफसीसी है, एफसीसी में पार्टिकल्स कॉर्नर पे भी हैं और हर एक फेस के सेंटर पर भी पार्टिकल है। ध्यान रखना ये चीज़, हर एक फेस के सेंटर पे, क्योंकि जो आपकी एक क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस के सेंटर पे पार्टिकल होता है। अब 6 फेसेस कौन कौन से होंगे ये समझिए। जैसे जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं इसमें 4 तो दीवारें हैं, वे 4 दीवार जो है वो इस क्यूब के 4 फेसेस हो गए। कमरे को अगर आप एक क्यूब मानते हैं तो जो उसकी 4 दीवारें हैं चारों साइड की, वे आपके 4 फेस हो गए। एक फेस हो गया जो छत है आपकी और एक फेस हो गया जो आपके रूफ है। तो इस तरह से 6 फेसेस हो जाते हैं एक यूनिट सेल के अंदर। तो हर एक फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल होगा। जैसा कि पिछले हमने में दिखाया था, ये एंड सेंटर है। एंड सेंटर में पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होंगे लेकिन सिर्फ 2 यूनिट सेल में के फेस पर होंगे, वो भी अपोजिट फेस पर, आमने सामने वाले पर। जरा देखते हैं उसमें, जैसे हमने यहाँ बनाया था, ये हमारी यूनिट सेल थी एससीसी जिसमें कॉर्नर पे पार्टिकल था। अगर पार्टिकल्स बॉडी के सेंटर पे भी हो इसको बोल देते हैं हम बीसीसी। और अगर पार्टिकल बॉडी के सेंटर पे ना होकर हर एक फेस की, जैसे एक ये फेस है हमारा, इस फेस के सेंटर पे पार्टिकल आ गया, एक इसके सामने इस फेस के सेंटर पे पार्टिकल आ गया, तो ये 2 फेस पर आमने सामने के 2 अपोजिट फेस पर पार्टिकल होगा, ये हमारी होगी एंड सेंटर्ड। और अगर हर एक फेस के, जैसे ऊपर वाला फेस है इसके भी सेंटर पे पार्टिकल हो, नीचे वाले फेस के भी सेंटर पे पार्टिकल हो, और जो सामने ये जो 2 सामने हैं इनके भी फेस के सेंटर पे पार्टिकल हो, तो ये हमारी होगी एफसीसी। 4 तरह की होगी टोटल, कुल मिलाकर हमारी 4 तरह की हो गई हैं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। तो ये हमारे चारों यूनिट सेल्स हैं। एससीसी या प्रिमिटिव जिसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे है, बीसीसी कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर, एफसीसी कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस, एंड ईसीसी कॉर्नर एज वेल एज एनी 2 अपोजिट फेस। तो 4 तरह की हमारी ये यूनिट सेल हो जाती हैं। तो इसमें नेक्स्ट अब जो आपका आ जाता है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बाद अब हमें करना है इनमें रैंक निकालना है। इनका रैंक मतलब एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं, एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स
आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल और रैंक। चलो जी, पहले लेते हैं हम एससीसी। एससीसी में हमारे टोटल 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पे होते हैं, लेकिन हमें निकालना है यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। ध्यान रखना ये चीज़, 8 कॉर्नर्स होते हैं एससीसी में, तो 8 कॉर्नर्स में पार्टिकल कॉर्नर के ऊपर होता है, लेकिन क्योंकि एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल में होता है, एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल में होता है, तो जो कॉर्नर पे पार्टिकल होगा वो 8 यूनिट सेल में होगा। तो एक यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल होगा वो सिर्फ उसका 1/8 पोर्शन ही होगा, बाकी सारा पोर्शन यूनिट सेल से बाहर होगा, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा था। देखिए ज़रा, ये एससीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ये अगर एससीसी स्ट्रक्चर है तो इसमें जो एक पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, इस तरफ जो यूनिट सेल होगी उसमें भी प्रेजेंट होगा। यही पार्टिकल इस यहाँ जो यूनिट सेल होगी उसमें भी प्रेजेंट होगा। इस पार्टिकल को लेके चलते हैं हम, जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये लीजिए, ये जो डार्क वाला पार्टिकल है इस यूनिट सेल में भी प्रेजेंट होगा। तो ये एक पार्टिकल जो मैंने 4 यूनिट सेल में दिखा दिया है, और 4 यूनिट सेल इनके बिल्कुल ऊपर होंगी ऐसे, उसमें भी ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा। तो एक पार्टिकल कॉर्नर पे जो पार्टिकल होता है वो 8 यूनिट सेल में होता है, तो इस यूनिट सेल के अंदर उसका खाली 1/8 पोर्शन ही होगा, बाकी सारा इस यूनिट सेल से बाहर होगा। तो इस हिसाब से कॉर्नर हमारे टोटल 8 हैं, एक कॉर्नर से 1/8 पार्ट उसका यूनिट सेल के अंदर है, तो टोटल उसका 1/8 × 8 एक पार्टिकल ही यूनिट सेल के अंदर आता है। तो इसलिए हम एससीसी में कहेंगे कि इसका जो रैंक है, रैंक जो होगा वो इसका 1 आएगा। देयरफॉर इन एससीसी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल या रैंक इज़ 1। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है बीसीसी, बॉडी सेंटर की बात करते हैं। अब बॉडी सेंटर में पार्टिकल कहाँ कहाँ पर हैं? बॉडी सेंटर में पार्टिकल एक तो कॉर्नर पे हैं और दूसरा बॉडी के सेंटर पे है। अब कॉर्नर्स पे हैं तो फिर वही है, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, 8 कॉर्नर हैं तो टोटल एक पार्टिकल तो कॉर्नर से आ गया। उसके बाद बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल है वो कम्प्लीटली बॉडी के अंदर ही है, वो यूनिट सेल के बाहर नहीं है, तो उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा, एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1 ही रहेगा। तो कुल मिलाकर यूनिट सेल के अंदर टोटल जो पार्टिकल्स हो गए वो हो गए 2, 1 फ्रॉम द कॉर्नर एंड 1 फ्रॉम द बॉडी सेंटर। तो ये इस तरह से हमारे रैंक इसका 2 आ गया। ये बॉडी सेंटर है 1/8 × 8 और 1 फ्रॉम द बॉडी सेंटर, और एससीसी में सिर्फ कॉर्नर से ही पार्टिकल्स हैं तो आपका 1 आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी एफसीसी। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें पार्टिकल्स आपके कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे है। एक और आ जाती है हमारी ईसीसी, जिसमें पार्टिकल कॉर्नर और सिर्फ 2 फेसेस पर है। तो अब इनका भी रैंक कैलकुलेट करते हैं। तो पहले लेते हैं हम एफसीसी। एफसीसी में पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। तो कॉर्नर्स पे पार्टिकल हैं वही 8 कॉर्नर और एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो कुल मिलाकर हमारा टोटल एक पार्टिकल तो आ गया है कॉर्नर से। फेस सेंटर, अब फेस सेंटर में क्या होता है, जो पार्टिकल फेस के सेंटर पे है वो आधा होता है यूनिट सेल के अंदर और आधा होता है यूनिट सेल के बाहर। सिंस द पार्टिकल एट द फेस सेंटर इज प्रेजेंट हाफ इनसाइड द सेल एंड हाफ आउटसाइड द सेल, देयरफॉर जो कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर होगा उस पार्टिकल का यूनिट सेल के अंदर वो हाफ ही रहेगा। लेकिन टोटल फेसेस हमारे 6 हैं, तो कुल मिलाकर जो फेस के सेंटर से पार्टिकल हो गए वो हाफ × 6, टोटल 3 पार्टिकल हो गए। तो कुल पार्टिकल्स कितने हो गए? 1 फ्रॉम द कॉर्नर एंड 3 फ्रॉम द फेस सेंटर। तो टोटल पार्टिकल हमारे
4 आ गए। तो रैंक फॉर FCC इज़ 4 एंड सिमिलरली फॉर BCC particles are present at corner, sorry ECC particles are present at corners and only 2 opposite face। तो कॉर्नर्स पे पार्टिकल हैं तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 × 8 ही रहेगा, और जो फेस के सेंटर पे पार्टिकल हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 × 2, क्योंकि अब सिर्फ 2 फेस पर ही पार्टिकल है, 6 के 6 फेस पर पार्टिकल्स नहीं हैं। तो कुल मिलाकर इनका पार्टिकल 1, इनका जो रैंक है 1 + 1 2 ही आएगा। तो ये हमारा आज का हो गया टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड देयर रैंक। ये आपको याद रखने, खासकर इनका रैंक, हर एक यूनिट सेल का रैंक आपको याद होना चाहिए। SCC 1, BCC 2, FCC 4, ECC 2। रैंक आपको याद रहे, टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन द यूनिट सेल। ये इसमें हमारे इस बार का आज का जो पोर्शन है ये आपको इसमें करना है। थैंक यू।